राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जिन 14 उम्मीदवारों की लिस्ट दी है उनमें सिर्फ एक सांसद सुधांशु त्रिवेदी को ही रिपीट किया गया है। जी हां, बाकी जिन राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल पूरा हो गया है या उन्हें दोबारा मौका यहां नहीं दिया गया है, न ही किसी केंद्रीय मंत्री को राज्यसभा का टिकट दिया गया है। इसका मतलब यही है कि जिन्हें फिर से राज्यसभा नहीं भेजा गया या जो केंद्रीय मंत्री राज्यसभा से हैं उनमें ज्यादातर को लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी है। बात की जाए बिहार से सुशील कुमार मोदी की, तो कहा जा रहा है कि उन्हें भागलपुर सीट से चुनाव लड़वाना की जो तैयारी है वो है। इसी तरह से उत्तराखंड के जो नेता हैं अनिल बलूनी, उनका भी नाम है, ये भी राज्यसभा में थे लेकिन फिर से उन्हें मौका नहीं दिया गया है और उन्हें भी लोकसभा चुनाव लड़वाने की तैयारी है। इसके अलावा इसी तरह से नाम जो है वो केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। इन्हें बैंगलोर की सीटों से चुनाव लड़वाने की बात कही जा रही है। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अभी राज्यसभा में 3 साल जो हैं वो बचे हुए, यानी कि उनका कार्यकाल है, तो ये भी संभव है वो लोकसभा से चुनाव ना भी लड़ें। लेकिन कयास तो ये लगाए जा रहे हैं। इस तरह से विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी अभी राज्यसभा में काफी कार्यकाल जो है वो बचा है, तो उनके भी लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना कम है, लेकिन यहाँ कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव को राजस्थान या उड़ीसा की किसी सीट से और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को हरियाणा की किसी सीट से चुनाव लड़वाने की जो तैयारी है लोकसभा की। बीजेपी ने रिटायर होने वाले राज्यसभा सांसदों और जो केंद्रीय मंत्री राज्यसभा में हैं उन सभी को चुनाव लड़ने का प्लान पहले से ही बना रखा है और इसीलिए राज्यसभा सांसद रिटायर हो गए हैं या फिर आगे रिटायर होने वाले हैं, उन सभी सांसदों से बीजेपी ने अपनी पसंद की 2-3 लोकसभा सीटें बताने को कह दिया है जिन पर उन्हें चुनाव लड़वाया जा सके। कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जो राज्यसभा के सांसद हैं वो भी हिमाचल या मध्य प्रदेश की किसी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इसमें एक बात ये भी है कि जेपी नड्डा के ऊपर पार्टी की जिम्मेदारी है, तो एक विचार ये भी है कि नड्डा लोकसभा चुनाव न लड़े और फिर से उन्हें राज्यसभा भेजा जाए।